हेलो फ्रेंड्स। तो चलते हैं, नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस आपके सामने हैं एंड वी आर टू फाइंड द एरर्स। जैसा कि हम रोज 10 सेंटेंस आपके सामने ला रहे हैं और उनके अंदर क्या एरर्स हैं विथ लॉजिक आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। एरर स्पॉटिंग। फर्स्ट सेंटेंस है She made inquiries of all sort of people. कोई फीमेल है, उसने पूछताछ करी सब प्रकार के लोगों से, सब तरह के लोगों से, अमीर गरीब जैसे भी था। बट वह डिस्मे, लेकिन डिस्मे का वाला बेचैनी, लेकिन उसकी बेचैनी क्या रही? दे प्रूव्ड यूजलेस। जितने भी लोगों से उसने इंक्वायरी करी वो सब यूजलेस साबित हुए। वंस अगेन सेंटेंस बिफोर यू, शी मेड इंक्वायरीज ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल बट टू हर डिस्मे दे प्रूव्ड यूजलेस। कोई लेडी है, उसने कई प्रकार के लोगों से, अमीर गरीब छोटा मोटा हर तरह के लोगों से इंक्वायरीज करी, बट टू हर डिस्मे, लेकिन उसकी बेचैनी क्या रही, मतलब उसकी निराशा रही। दे प्रूव्ड यूजलेस, वो सारे के सारे लोग उसके लिए यूजलेस साबित हुए, यानी जो इंक्वायरी करी उसमें से कुछ भी सच नहीं जान पाई वो। फ्रेंड्स, यहाँ ऑल शब्द आ रहा है तो सब प्रकार के लोग, तो ऑल के बाद इस सॉर्ट के अंदर हम लोग एस लगाएंगे। ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल होता है, जैसे ऑल बॉयज होता है ऐसे ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, क्योंकि कई प्रकार के लोग थे तो वहां पर हमको शॉर्ट में एस लगाना पड़ेगा। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट। इफ यू विश टू रिमेन हेल्दी, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली। वंस अगेन आई एम गोइंग थ्रू द सेंटेंस। इफ यू विश टू रिमेन हेल्दी, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर यू, आपके लिए जरूरी हो जाता है, टू ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली, कि आप कुछ गिलास पानी रोज पिए। मैं हिंदी फिर बोलता हूं। इफ यू विश टू रिमेन हेल्दी, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर। फ्रेंड्स, इसकी जब हिंदी करते हैं तो आप देख रहे हैं इस वाटर के पहले द आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि द वाटर का मतलब हो जाता है एक निश्चित पानी। पानी तो पानी होता है, हमें पानी पीना है। अब चाहे वो कुएं का हो, चाहे हैंडपम्प का हो, चाहे जो भी सरकार सप्लाई कर रही, मतलब जो सप्लाई पानी देती है, किसी भी तरह का पानी हो, पानी पानी होता है। तो यहाँ पे द लगाने से एक पर्टिकुलर वाटर की तरफ इशारा जा रहा है, जो कि गलत है। तो वाटर से पहले अपन दी डिलीट कर देंगे, सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो नाउ द राइट सेंटेंस बिफोर यू आफ्टर डिलीटिंग दिस वर्ड आर्टिकल द। इफ यू विश टू रिमेन हेल्दी, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, द को डिलीट कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा इज ग्रेटर देन दिल्ली, ऑल्दो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। द पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा इज ग्रेटर देन दिल्ली, ऑल्दो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कहता है कलकत्ता की जो आबादी है वो दिल्ली की आबादी से ज़्यादा है, ऑल्दो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। समझिए, दिल्ली कैपिटल है जबकि आबादी कलकत्ता की ज़्यादा है। आबादी के हिसाब से शायद कैपिटल रखा जाता है, ठीक है, या किसी मतलब सिटी को कैपिटल माना जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता इज ग्रेटर देन दिल्ली। देखिए, इस समय की हिंदी कर रहे हैं अपन। पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता की आबादी ज़्यादा है दिल्ली से। आबादी की तुलना दिल्ली से हो रही है, एक तरफ आबादी एक तरफ दिल्ली सिटी है, जबकि कंपैरिजन दो सेम चीज़ों में होता है। तो यहाँ हम किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं? दो सिटी की पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं हम। तो यहाँ द पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता, तो ये पॉपुलेशन वर्ड दोबारा आएगा देन द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, क्योंकि दो सिटी की पॉपुलेशन को लेके हम कंपेयर कर रहे हैं, ना कि सिटी की। राइट नाउ द सेंटेंस व्हाट इज बिफोर यू, इसकी हिंदी तो ये बन रही है कि कलकत्ता की आबादी दिल्ली से ज़्यादा है, दिल्ली से नहीं, दिल्ली की आबादी से ज़्यादा है।
कुल मिला के ऑन द होल, ठीक है। यहाँ देन के बाद यहाँ तो दिस इज द साइन ऑफ इंसर्ट। अब देन के बाद यहाँ तो हम लिखें देन द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, और अगर उस शब्द को रिपीट नहीं करना चाहते हैं आप, तो फिर इस देन के बाद द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली की जगह दैट ऑफ लिखा जा सकता है, या तो उस शब्द को रिपीट करें देन द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, और अगर आप वो शब्द रिपीट नहीं करना चाहिए तो देन दैट ऑफ लगा दीजिए। तो ये दैट ऑफ जो है ये दिल्ली की पॉपुलेशन को ही इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? तो देखिए द पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर कलकत्ता की आबादी की तुलना दिल्ली से हो रही है, सिटी से हो रही है, जो कि इनकरेक्ट है। आबादी की तुलना आबादी से करेंगे तो पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता और पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं हम। तो जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो जिन दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं उसमें वो शब्द दो बार बोला जाएगा, जबकि यहाँ पॉपुलेशन एक ही बार आया है। तो यहाँ तो देन द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली कर दें या दैट ऑफ कर दें, तो ये दैट ऑफ उसी को इंडिकेट कर रहा है। नाउ द सेंटेंस इज राइट। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट वन। लिटिल मनी दैट ही अर्न बाय हिज हार्ड एंड ऑनेस्ट लेबर। कोई व्यक्ति है, उसके पास जो कुछ भी पैसा था, लिटिल मनी दैट ही अर्न बाय हिज हार्ड एंड ऑनेस्ट लेबर, जो कुछ भी पैसा उसने कमाया मेहनत से और ईमानदारी से, ओवर द ईयर्स, बीते हुए सालों में, वॉज स्टोलन, चोरी हो गया। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है पैसिव सेंटेंस से। क्लियर? मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, इनका इंग्लिश की दुनिया में यूज 4 जगह किया जाता है। राइट नाउ वन ऑफ देम इज बिफोर यू, दिस वन द वॉज स्टोलन। तो वॉज स्टोलन इज अ पैसिव सेंटेंस। तो देखिए लिटिल मनी दैट ही अर्न बाय हिज हार्ड एंड ऑनेस्ट मनी, जो कुछ भी पैसा उसने अपनी ईमानदारी से और मेहनत से कमाया है ना, पिछले सालों में वो चोरी हो गया। क्लियर? फ्रेंड्स, एक यूज है इंग्लिश की दुनिया में जो कुछ भी जितना भी। हिंदी में बात करते करते जब भी आता है जो कुछ भी जितना भी, तो हमें 2 चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, द लिटिल, द फ्यू। द फ्यू तो लगता है संख्या के साथ और द लिटिल लगता है मात्रा के साथ, आई मीन क्वांटिटी। जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है, वहाँ पे आपको द लिटिल यूज़ करना है, और जो काउंटेबल है उसके पहले अपनों को द फ्यू यूज़ करना है। तो द फ्यू, द लिटिल, इन दोनों की हिंदी है जो कुछ भी जितना भी। इफ़ द क्वांटिटी इज ओवर देयर वी हैव टू यूज़ द लिटिल, और अगर संख्या है, नंबर्स है, तो हमें द फ्यू यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए द लिटिल मनी, मनी लिक्विड को काउंट, मनी को अनकाउंटेबल, इसको हम लिक्विड भी कहते हैं। तो मनी को काउंट नहीं किया जा सकता। मनी का मतलब धन, धन में मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़े, सोना, चांदी, जितना भी आपके पास जो कुछ भी है उसकी कीमत को अपन मनी कहते हैं। तो मनी के अंदर केवल नोट से मतलब नहीं है। तो मनी लिक्विड है, इसलिए लिटिल लग रहा है। लेकिन इस लिटिल से पहले आपको यहाँ पे द इंसर्ट करना है, क्योंकि हिंदी है इस सेंटेंस की द लिटिल मनी। अभी मैंने कहा लिटिल के पहले द लगाएंगे तब इसकी हिंदी होगी पैसा जो कुछ भी उसने पिछले सालों में ईमानदारी से और मेहनत से कमाया था वो चोरी हो गया। तो एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस हमें यहाँ लिटिल के पहले द लगाना है। नाउ द सेंटेंस इज राइट। क्लियर? तो जब कभी हिंदी में जो कुछ भी जितना भी आ जाए तो आप प्लीज़ द फ्यू द लिटिल को याद करें। अगर संख्या है तो द फ्यू, और अगर क्वांटिटी है, मात्रा है, तो द लिटिल। तो आप क्लियर? तो आप मतलब जो है लिटिल के पहले द लगा देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फुल मैनी ए फ्लावर आर बोर्न टू ब्लश अनसीन। कहता फूल खिलते हैं, ठीक है, और मुरझाते हैं, एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर, और वो रेगिस्तान की दी, मतलब रेगिस्तान में भी अपनी खुशबू को, ठीक है, स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट, रेगिस्तान की मतलब हवा में भी अपनी स्वीटनेस को खो देते हैं। यानी फूल मुरझाने के लिए पैदा होते हैं, खिलते हैं, मुरझाते हैं। फुल मैनी ए फ्लावर। देखिए फ्रेंड्स, एक यूज़ होता है मैनी के बाद जब भी ए आएगा तो अगला जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, क्योंकि हमको ए को देख के चलना है। वट एवर द सेंटेंस बिगिंस विद मैनी ए, तो दैट सेंटेंस एक्सपांड्स, है ना,
विथ ए। अगर ए सिंगुलर है तो इसके बाद जो नाउन आ रहा है दिस इज ऑल्सो सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर है सब्जेक्ट तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो वी हैव टू डिलीट आर एंड वी हैव टू इंसर्ट इज इन प्लेस ऑफ आर। फिर सुनिए ये यूज है फुल मैनी ए। कभी भी मैनी ए आता है तो सेंटेंस आगे जो बढ़ेगा ए को देख के, और ए सिंगुलर है तो वॉट एवर द नाउन विल कम आफ्टर आर्टिकल। आर्टिकल के बाद जो भी शब्द आता है दैट इज 100% नाउन। आंख बंद करके कह सकते हैं आप, ए एंड द 3 आर्टिकल हैं, इनके बाद जो भी शब्द आएगा 100% नाउन होगा, इधर अलोन और विथ एन एडजेक्टिव। इसकी तीसरी कंडीशन नहीं है। 2 ऑफ द पॉसिबिलिटीज आर देयर। 1 इधर, ठीक है, नाउन के बाद इधर नाउन अलोन और विथ एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्लियर? जैसे ए फ्लावर आ गया, जैसे आई हैव ए कार, तो यहाँ ए के बाद कार आ रहा है, कार इज नाउन। हम कह रहे हैं आई हैव ए रेड कार, तो यहाँ पे रेड कार की विशेषता बता रहे हैं। तो आर्टिकल के बाद या तो नाउन आता है अकेला या फिर एडजेक्टिव के साथ, पर आएगा नाउन, ये निश्चित है। तो जब कभी ए एंड द के बाद कोई ऐसा शब्द है जो आपको नहीं आता है, जिसकी अपन को नॉलेज नहीं है, लेकिन आप उसे आंख बंद करके नाउन कहें, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन के अलावा कोई चीज़ नहीं आती है। तो मैनी एक यूज है, मैनी ए में एक को देख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ए को देख के जो नाउन आएगा सिंगुलर, एंड द नाउन इज सिंगुलर, इट मीन्स हेल्पिंग विल ऑल्सो बी सिंगुलर। तो आर को हटा के अपन इस कर देंगे। नाउ द सन इज करेक्ट। तो नाउ द सन इज बिफोर यू, full many a flower is born to blush unseen and west is witness on the desert air. Move to the next. Shakespeare's dramatic art is far superior than Keats. शेक्सपियर का जो ड्रामेटिक आर्ट है, नाटक लिखने का जो आर्ट है, इज फार सुपीरियर, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है कीट्स के। देखिए कीट्स में हमने एपोस्ट्रोफ एस लगा रखा है। जब किसी वर्ड में पहले से एस लगा रहता है तो उसमें एपोस्ट्रोफ केवल एपोस्ट्रोफ एस लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफ एस हटा दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एस है। तो यहाँ पे हम किसकी तुलना कर रहे हैं? शेक्सपियर्स ड्रामेटिक आर्ट। शेक्सपियर भी नाटक लिखता था, ठीक है ना। कीट्स से कवि का नाम है, ये भी नाटक लिखते थे। इन दोनों की नाटक लिखने की जो शैली है उसकी तुलना कर रहे हैं। तो शेक्सपियर ड्रामेटिक आर्ट इज फार सुपीरियर देन, सुपीरियर के साथ कभी देन नहीं आता है, इसे हम डिलीट करेंगे एंड इन प्लेस ऑफ दैट वी हैव टू राइट टू। क्लियर? सुपीरियर, इंफीरियर, आई बस में सुपीरियर वर्ड है, इंफीरियर वर्ड है, सीनियर वर्ड है, जूनियर वर्ड है, प्रीफर, रेफर, प्रीफर, रेफर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इन शब्दों के बाद देन का यूज नहीं किया जाता है। सो whenever you get then after these 6 of the words, you please delete it and insert to in place of then. Sentence will be right. So the right sentence before you, Shakespeare's dramatic art is far superior to Keats. अब यहाँ पे अपने को ड्रामेटिक आर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपोस्ट्रोफ एस उस चीज को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट। इन ऑर्डर टू पे हिज डेट्स, कर्जा चुकाने के चक्कर में he had to dispose of his all property. कोई व्यक्ति है, कर्जा लिया उसने, in order to pay his debts, इसको डेट्स बोलते हैं। इसका जो एक्सेंट है वो डेट्स, बी साइलेंट है, डेट यानी कर्जा। इन ऑर्डर टू पे हिज डेट्स, कर्जा चुकाने के चक्कर में he had to dispose, उसको है ना, of his all property, उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी डिस्पोज करनी पड़ी, यानी बेचनी पड़ गई। फ्रेंड्स एक यूज है इंग्लिश का, आप देख रहे हैं हिज ऑल, आप देख रहे हैं हिज ऑल, ठीक है, सॉरी, हिज ऑल, यहां मिस्टेक है। देखिए हिज है पॉसेसिव प्रोनाउन, ध्यान से सुने। पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर। Once again, what are the possessive pronouns? My, your, his, her, our, their. His is one of them. इन possessive pronoun के साथ all पहले लगेगा, बाद में नहीं। ये his all incorrect है, इसको हम डिलीट करेंगे और यहां करेंगे his all, his, sorry,
ये इनकरेक्ट है, ऑल हिज करेंगे। क्लियर? सुनिए, एक यूज है, हिज पॉसेसिव प्रोनाउन है, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर। इनके साथ जब कभी ऑल आएगा पहले आएगा। ये हिज ऑल गलत है, ऑल हिज, ऑल हर, ऑल माई, ऑल योर, ऑल आवर, ऑल देयर। तो आप ये ध्यान रखें कि जब कभी एरस्पोर्टिंग किसी सेंटेंस के अंदर ऑल से पहले पॉजिटिव प्रोनाउन आ जाता है तो आप ऑल को पहले लिख दें, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ द राइट सेंटेंस बिफोर यू, इन ऑर्डर टू पे हिज डेट्स ही हैड टू डिस्पोज ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी। तो हिज ऑल को हम ऑल इज कर देंगे। नाउ द सेंटेंस राइट। मूव टू द नेक्स्ट। आई कैन नॉट से दैट वेदर ही विल गेट थ्रू और नॉट। आई कैन नॉट से दैट वेदर ही विल गेट थ्रू और नॉट। फ्रेंड्स, गेट थ्रू एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सफल होना। गेट थ्रू इज अ फ्रेज, मीन्स सफल होना। हिंदी, आई कैन नॉट से दैट, मैं नहीं कह सकता हूं कि वेदर ही विल गेट थ्रू और नॉट, कि वो सफल होगा या नहीं। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस में दो कंजक्शन यूज नहीं किए जाते हैं और किसी भी डब्ल्यू टाइप वर्ड के पहले दैट शब्द नहीं आता है, क्योंकि वो दो कंजक्शन हो जाएंगे। तो वेदर से पहले अपने को ये रिमूव करना पड़ेगा। सो डिलीटिंग दैट, ओके, नथिंग इज टू राइट इन प्लेस ऑफ इट। बस ये है कि किसी भी डब्ल्यू के पहले दैट नहीं आता, क्योंकि दो कंजक्शन एक साथ यूज नहीं किए जाते हैं। तो डिलीटिंग दैट, नाउ सेंटेंस इज राइट। आई कैन नॉट से वेदर ही विल गेट थ्रू और नॉट। गेट थ्रू इज अ फ्रेज, एज आई टोल्ड यू, सफल होना। मूव टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड लास्ट। 19 ईयर्स हैव पास्ड, 19 साल बीत चुके हैं, सिंस जवाहरलाल नेहरू हैड डाइड। 19 ईयर्स हैव पास्ड सिंस जवाहरलाल नेहरू हैड डाइड। हिंदी करते हैं, 19 साल गुजर चुके हैं जवाहरलाल नेहरू को गुजरे हुए। क्लियर? हुए पे रुक रहा है सेंटेंस, पास्ट इंडिपेंडेंट को इंडिकेट कर रहे हैं, हमें हेड हटा देना है। तो एज पर द सेंस, नाउ द सेंटेंस इज राइट, वी हैव टू डिलीट हैड। क्लियर? सो 19 ईयर्स हैव पास, 19 साल गुजर चुके हैं, सिंस, है ना, उस समय से जवाहरलाल नेहरू डाइड। So we have to delete had. And the very last sentence before you, just to find out the mistake, until you continue in the habit of wasting time. कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है until you continue in the habit of wasting time, जब तक तुम टाइम खोटी करोगे, ठीक है, in the habit of wasting time, कहता है जब तक तुम अपनी आदत बनाए रखोगे टाइम वेस्ट करने की इन यूजलेस टॉक्स, फालतू की बातों में, सक्सेस विल इवेड यू, सफलता कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। इवेट का मतलब टालेगी, वो सफलता आपसे दूर रहेगी। अनटिल यू कंटिन्यू इन द हैबिट ऑफ वेस्टिंग टाइम, कि जब तक तुम टाइम वेस्ट करने की आदत में रहोगे इन यूजलेस टॉक्स, फालतू की बातों में, ठीक है, सक्सेस विल इवेड यू। इवेट का मतलब है सफलता आपको नहीं चूमेगी, सफलता आपसे दूर रहेगी। फ्रेंड्स, अनटिल में, अनटिल जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिलीट करेंगे। अनटिल का मतलब होता है जब तक, कई जगह जब तक नहीं लिखा हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट। अनटिल की एक्चुअल हिंदी है जब तक। इसका एक सब्स्टिट्यूट और होता है एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, राइट, एज लॉन्ग एज। फ्रेंड्स, इनका यूज डिफरेंट है, दोनों की हिंदी है जब तक, लेकिन अगर हिंदी के सेंटेंस में जब तक शुरू में आता है तो एज लॉन्ग एज लगेगा, और दो सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस में कहीं भी जब तक आता है बीच में अनटिल लगेगा। तो इनका जो यूज है वो फिक्स है, अनटिल कभी भी सेंटेंस के शुरू में नहीं लगता है। अनटिल इज नेवर यूज इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। इफ यू गेट अनटिल इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, प्लीज डिलीट इट एंड इंसर्ट एज लॉन्ग एज। तो अनटिल की जगह एज लॉन्ग एज लगा देंगे आप, सेंटेंस राइट हो जाएगा। और अगर सेंटेंस में कहीं एज लॉन्ग एज बीच में आता है, अगर एज लॉन्ग एज कहीं बीच में आता है तो इसका तो प्लेस शुरू में, तो अगर बीच में एज लॉन्ग एज आता है तो आप उसे हटा के अनटिल कर दें, और अगर अनटिल शुरू में आ रहा है तो डिलीट इट एंड राइट एज लॉन्ग एज। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। सो द राइट सेंटेंस इज एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू इन द हैबिट ऑफ वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस टॉक्स, सक्सेस विल इवेड यू। ये सफलता आपसे दूर रहेगी। फ्रेंड्स, I hope so you might be enjoying this program or this type of videos.
And I'm sure that if you go on listening the videos number of times, you will enrich your English. Okay, and the time of speaking and the time of drafting, such type of mix will not be repeated by you. So with these words, goodbye to all of you. Jai Hind.